आज हम इस वीडियो में ये चर्चा करेंगे कि क्यों यूपी इलेक्शन में वन साइडेड चीज़ें हो रही हैं। आप देखेंगे कि 37 सीटें मिली थी अखिलेश यादव को और 100 से ज़्यादा सीटें इन्होंने जीती थी विधानसभा में। तो 37 एमपी यानी कि तीसरे नंबर की पार्टी, बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरे नंबर की पार्टी बन गई। लेकिन अखिलेश यादव ने क्या पाँव जमाने की कोशिश करी, संगठन को आगे ले गए या कुछ और किया? तो आंसर है नहीं। ये इन्हें 2024 में क्यों मिली थी? क्योंकि इन्हीं के कैंडिडेट, भाजपा के कैंडिडेट ने कह दिया था कि हम अगर 400 सीटें मिल जाएं तो हम लोग जो है संविधान बदल देंगे। अब इसका मतलब ये निकाला गया था कि आरक्षण खत्म हो जाएगा। इस कारण से इनकी सीटें कम हो गई थी और 303 से 241 पे पहुंच गए थे। तो अब ये वो तो एक मतलब एक बार चल गया। अब हर बार ये नहीं चलेगा कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा। और 9 साल में आपके हाथ में बिल्कुल थाल सजा के मिल गई है। राम मंदिर डोनेशन का जो मुद्दा है वो आपके हाथ लग गया है, तो इसका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन इस क्योंकि आपके भी पुरानी चीज़ें हैं, आपने भी कई ऐसी चीज़ें बोली हैं, आपके नेताओं ने कई ऐसी चीज़ें बोली हैं जिसके कारण वो पुरानी चीज़ें को उठाया जाता है और आपके अगेंस्ट में ही जाएगा अगर आप ज़्यादा उसको ग्राउंड पे लेके आने की कोशिश करते हो। हालांकि ये जो मुद्दा है इसमें मुख्यमंत्री सीधे तौर पे तो फंसे नहीं हैं, लेकिन इनके कई सारे लोग हैं, भाजपा आरएसएस के लोग, उनका नाम आया है। चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो, इनके नाम आए हैं। हालांकि इन्होंने पल्ला झाड़ लिया। कोई कह रहा है विश्व हिंदू परिषद का तो खाली मंदिर निर्माण का काम था, कोई कह रहा है नृपेंद्र मिश्रा जो है मंदिर निर्माण में ही थे। अब वो लीपा पोती का काम चालू हो चुका है। तो आप समझिए इतना बढ़िया मुद्दा इनके हाथ लग गया जो धर्म पे नाम पे वोट मांगते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर पीडीए इस पे बात करेंगे तो पीडीए छोड़ना पड़ेगा। तो ये एक अलग डिलेमा है इनका, अखिलेश यादव का। और हिंदुत्व की पिच पर खेलने पे प्रॉब्लम ये है कि हर बार भाजपा ही जीत जाती है, उसको छोड़ नहीं सकते। ग्राउंड पे इसको ले जाएंगे तो पुराने जो चीज़ें चल रही थी वो आ जाएंगी जो 1990 में हुआ था। अब इन्हीं की पार्टी के नेताओं ने ऐसी कई बातें कही हैं जो वापस उठा दी जाएंगी। तो ये एक अलग डिलेमा है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल यूपी में राम राज्य आ गया। बुंदेलखंड में भी आज आप जाओगे तो सिर्फ एक एक्सप्रेस वे बनाने से तो कोई काम नहीं होता ना। लोगों को रोज़गार भी चाहिए होता है, पानी, बिजली, ये सब चाहिए होता है। यूपी में पावर कट की समस्या हुई थी और भी कई सारी दिक्कतें हुई थी। अगर एक बड़े चैनल के न्यूज़ एंकर 27 माले चढ़ रही है और कह रही कि बिजली नहीं है, तो आप सोचिए एक गांव में क्या हालत होगी। यही पावर कट की समस्या जो है, बिजली मंत्री कहीं पे गए थे यूपी के और वहाँ पे उसी टाइम पे ही बिजली चली गई थी। तो ये एक मुद्दा बन सकता था गर्मी में, वो इनके हाथ से निकल गया। अब वेस्टर्न यूपी में जाटव का कॉम्बिनेशन बन जाएगा तो हो सकता है बहन मायावती फिर से रिवाइव कर जाए। क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव को समस्या जो है वो भाजपा से ज़्यादा बहन मायावती जी से भी हो सकती है। वो वोट अगर इनको मिल गए तो अगर इन्होंने 50 सीट भी निकाल ली, जो 100 सीट पिछली बार की थी, तो अखिलेश यादव 50 से कम पे पहुंच जाएंगे। और राजनीति में तो कोई किसी का होता नहीं है। आप तो जानते हैं भाजपा जो है बसपा के साथ भी गई है, भाजपा पीडीपी के साथ भी गई है, शिवसेना कांग्रेस के साथ भी गई है। तो कोई भी पार्टी किसी के साथ भी जा सकती है। टीएमसी का एग्जाम्पल है, आप पार्टी का एग्जाम्पल है, कोई भी कहीं पे भी निकल लेता है। तो यही समस्या है। और विपक्ष में दूसरा जो बहन मायावती जी का है, उसमें समस्या ये रही है कि इन्होंने जो पार्टी दूसरी जगह पे फैल सकती थी लेकिन उन नेताओं को आगे बढ़ने नहीं दिया। नहीं तो हिंदी बेल्ट की सबसे बड़ी पार्टी अगर SC ST समाज की कोई बनती तो बसपा होती। और ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं, 2018 में ही राजस्थान में भी जीते थी बसपा से, MP में भी जीती थी। तो इनका पूरा हर जगह पे प्रेजेंस था हिंदी बेल्ट में। लेकिन कहीं ना कहीं वो उन नेताओं को उतना आगे बढ़ने नहीं दिया गया, इसलिए वो नहीं चल पाए। और ऐसे कई कुछ लोग आरोप लगा के चले गए कि बहन मायावती पैसे लेके लोगों को चुनाव लड़वाती है। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो नहीं कहा जा सकता।
ये तो स्थानीय नेता या कार्यकर्ता या लोकल व्यक्ति ही बता सकता है। बहरहाल कई लोगों ने आरोप लगाया कि अखिलेश यादव ग्राउंड लेवल लीडर नहीं है। इनका जो एसी और पीसी से ही ये इनकी इनकी राजनीति चलती है। एसी में बैठकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। अब अगर कोई और होता तो बुंदेलखंड जाता, वेस्टर्न यूपी जाता, लोगों से मिलता, संगठन को मजबूत करता, लोकल नेताओं को खड़ा करता, लेकिन वो कोशिश नहीं की गई। इनके पिता ने एक बार इनको मुख्यमंत्री बना दिया, उसके बाद इन्होंने कुछ किया ही नहीं। शुरू शुरू में ऐसा लगा था कि ये इन संस्कृति को बदल देंगे, लेकिन उसकी पार्टी की संस्कृति भी नहीं बदली और धीरे धीरे ये समाप्ति की ओर चले गए। पिछली बार इनको मौका मिला है, 37 MP मिल गए इनको। अब इनको पाँव जमाने की कोशिश करनी चाहिए, संगठन में काम करना चाहिए, दौरे करने चाहिए, घर से बाहर निकल के आपको चीज़ें करनी चाहिए। अपनी जो इमेज है, जब आप कुछ बोलते हो तो थोड़ा सा सीरियसनेस होनी ज़रूरी है, नहीं तो आपको एक सीरियस पॉलिटिशियन की तरह नहीं लिया जाएगा। इसलिए आपने देखा होगा भाजपा के जो नेता रहते हैं वो भले ही कॉन्स्टिपेशन वाली शक्ल बना के रखते हैं, लेकिन एकदम सीरियस दिखते हैं ताकि जनता उनको सीरियसली लेती है। फिर उनके पास राष्ट्रवाद है, हिंदुत्व है, महिला वोटर के लिए इन्होंने स्कीम्स चला दी हैं। तो ऐसी कई सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें कर करके ये लोग आगे बढ़ गए। निषाद पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया, अनुप्रिया पटेल के साथ गठबंधन कर लिया अपना दल के साथ, ताकि जो एक पर्टिकुलर जाति है उसके वोट मिल सकें। केशव प्रसाद मौर्य को उप मुख्यमंत्री क्यों बनाया गया है? ओबीसी वोट के लिए। तो ये सब एक बहुत सोच समझ के इन्होंने स्ट्रेटेजी की तरह किया। ये गुजरात के जो नेता थे, अमित शाह गुजराती थे पहले, वहाँ से वो यूपी आए, उन्होंने पूरा संगठन में काम किया, संगठन में चेंजेस करे और इस तरह से पूरा घेर कर धीरे धीरे इन्होंने अपने संगठन को आगे बढ़ाया। तो इसलिए देखिए, बहन मायावती जी के भी नेता जो है चले गए हैं, वापस संगठन को रिवाइव करना पड़ेगा, अखिलेश यादव को भी करना पड़ेगा। तब जाके ग्राउंड पे अगर आप प्रोटेस्ट करेंगे, कुछ करेंगे, बोलेंगे, तब जाके चीज़ें होंगी। संगठन अपना मजबूत करेंगे तब जाके चीज़ें होंगी, अन्यथा कुछ होना नहीं है। ऐसा कोई तुक्का नहीं लगने वाला है कि भाजपा अचानक से जीत जाएगी। आपको ही ग्राउंड पे प्रोटेस्ट करने पड़ेंगे, आपको ग्राउंड पे जो है बोलना पड़ेगा। बट प्रश्न ये है कि जब समाजवादी पार्टी आई थी तो कांग्रेस को साइडलाइन करके ही आई थी, टीएमसी कांग्रेस से ही निकल के आई थी। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो केरला में कांग्रेस के अलग अगेंस्ट में लड़ती है और बंगाल में साथ में लड़ती है। तो ये भी एक बड़ी दिक्कत है कि जिन पार्टियों ने कांग्रेस को साइडलाइन करके ही किया है वो आज कांग्रेस के साथ कैसे लड़ेंगे, और नहीं लड़ेंगे तो हो सकता है कि एक पर्टिकुलर वर्ग का जो वोट है वो कांग्रेस की तरफ चले जाए और वोट कट जाए समाजवादी पार्टी के, तो और दिक्कत है। ये एक और धड़ा बन रहा है जो आज़ाद पार्टी का है। चंद्रशेखर रावण भी अपना एक वोटर बेस रखते हैं, अगर उन्होंने अखिलेश यादव के वोट काट दिए तो और बड़ी दिक्कत हो सकती है अखिलेश यादव को, फिर जो बचा कुचा है वो भी ख़त्म हो जाएगा। और ऐसी पार्टियां या तो प्रोटेस्ट से चलती हैं या फिर सत्ता में आकर ही चल सकती हैं। अगर ये नहीं हो पाया तो पार्टी वैसे तो कोई ख़त्म नहीं होती, लेकिन ग्राउंड पे ख़त्म हो जाएगी, सिर्फ नाम की पार्टी रह जाएगी। आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।